साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी और न्यूज़ वेलकम चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे साथियों भारत के राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों के बारे में और जानेंगे कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो भारत के राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान करते हैं। साथियों, कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ सेकेंडरी एग्जाम के अंदर भी राष्ट्रपति की शक्तियों के रिलेटेड से एक या दो क्वेश्चन हमारे को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आर्टिकल 52 के अंदर लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अंदर लिखा गया है साथियों कि भारत की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। वे अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं तथा अधीनस्थ मंत्री परिषद की सहायता से करेगा। अगला आर्टिकल है साथियों 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होते हैं इसके अंदर कौन कौन भाग लेते हैं। तो साथियों, भारत के लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा भारत के प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल के अंदर भाग लेते हैं। और 70वां संविधान संशोधन 1 जनवरी 1995 को एक संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी राज्य के विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर भाग ले सकते हैं। उसके बाद में अगला आर्टिकल है 55 के अंदर साथियों हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, मतलब किस निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो साथियों, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है और इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद में अगला आर्टिकल पढ़ेंगे साथियों 56, जिसके अंदर 56 जिसके अंदर राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल। भारत के अंदर साथियों राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और निश्चित रूप से 5 वर्ष से पहले ही भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के लिए जो चुनाव है वो करवा दिए जाते हैं और भारत के राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। बाई चांस राष्ट्रपति अपने पद के लिए कभी भी इस्तीफा दे दे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद बाहर संभाल लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। अगला आर्टिकल है साथियों 57, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम पुनर्नियुक्ति। राष्ट्रपति क्या ऐसा भी होता है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। भारत के अंदर ऐसा कोई मनाही नहीं है। वो 3 बार भी बन सकता है, 5 बार भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए वो योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो रखता हो। और ऐसा भी हुआ है कि 2 बार या 3 बार भारत का कोई राष्ट्रपति चुना गया हो? हाँ, बिल्कुल हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बाद में अगला आर्टिकल पढ़ेंगे 58 इसके अंदर पढ़ेंगे राष्ट्रपति का पद के लिए योग्यता। वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, वो लाभ के पद पर कार्यरत न हो और वो लोकसभा तथा विधायक या वैसे विधानसभा के सदस्य जैसे विधायक के लिए वो निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। उसके बाद में अगला आर्टिकल पढ़ेंगे 59 और इसके अंदर पढ़ेंगे राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं वो राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए जो भी योग्यता है वो रखता हो, वो लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। अगर वो राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसके लिए उससे पहले वो शर्त होगी जो किसी भी पद पे वो कार्यरत है तो राष्ट्रपति चुनने के बाद वे पद अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में अगला आर्टिकल है 16 के अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सबसे बड़ा ये क्वेश्चन उठता है। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है सर? तो अगला इसका आंसर है सर कि राष्ट्रपति पद के लिए जो राष्ट्रपति शपथ लेता है वो भारत के संविधान की रक्षा की। अगला आर्टिकल पढ़ेंगे हम साथियों 61 राष्ट्रपति पर महाभियोगी प्रक्रिया कि राष्ट्रपति पर महाभियोगी प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है अनुच्छेद 61 के अंदर, जिसके अंदर संसद के राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं और सदस्य निर्वाचित और साथ साथ मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन विधानसभाओं के विधायक राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निर्वाचन प्रक्रिया के अंदर तो शामिल होते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद में अगला आर्टिकल है 62, जिसके अंदर कुछ शर्तें हैं कि 5 वर्ष से पहले जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है उससे पहले चुनाव करवा दिए जाए। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति बाई चांस अपने पद पर रहते हुए इस्तीफा दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति संभाल लेता है, अपना राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा, लेकिन
बाई चांस उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद संभाल लेगा। अगर वो भी पद खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम सदस्य वो पद राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा। लेकिन कभी भी भारत के राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा। उसके बाद में एक आर्टिकल अलग से 123, अगर संसद का सत्र किन्हीं कारणवश नहीं चल पा रहा है और भारत के अंदर कानून की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आर्टिकल 123 के अंदर एक राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है कि राष्ट्रपति किसी भी कानून को बिना किसी सत्र के ही अध्यादेश के द्वारा आर्टिकल 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकेगा, जिसके अंदर वो अपने आप ही वो कानून लागू हो जाएगा बिना किसी संसद के लाए हुए। तो साथियों, ये वीडियो मेरे हिसाब से पसंद आया होगा। बिना किसी ट्रिक के याद करो, क्योंकि ट्रिक की झंझटों में फंसोगे तो आप परीक्षा के अंदर अमूमन प्रश्न को गलत कर लोगे। लेकिन बिना किसी ट्रिक की सहायता से क्रमित रूप से आर्टिकल्स याद कर लो, श्योर विश्वास है कि आप कभी भी अपना क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। और बिना किसी ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं आया है तो बिना किसी समय गंवाए हुए अपना अध्ययन जारी रखें। बहुत बहुत साथियों, आपका आभार।